कृष्णा, राधे राधे सभी को। और सबसे पहले तो सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये देखो, सबसे पहले तो हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे लड्डू ने तो अपनी सारे मोर पंख सब निकाल दिए हैं, क्योंकि ये इनके रेस्ट का समय है। तो अभी 5-10 मिनट का समय है इनके पास। तो मैंने कहा चलो आप अपना वीडियो ही बनवा लो, क्योंकि सब आपके वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, इसलिए चलो वीडियो बनाते हैं। तो आज की जो सुंदर सी लीला है, क्योंकि जो पिछली लीलाएं जो रह गई हैं वो तो मेरे पास अभी समय नहीं हो पा रहा है कि मैं वो सब लीलाएं भी बता पाऊँ आप सभी को। तो अब जो लीलाएं आएंगी, जो दिन रह जाता है, क्योंकि लीलाएं तो प्रभु रोज़ करते हैं और रोज़ दिखाते हैं, और हर एक लीला में कोई ना कोई प्रभु का संदेश होता है, कोई ना कोई उसमें आदेश होता है, संदेश होता है, साथ ही साथ ज्ञान भी होता है। उसमें बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और आज की लीला भी प्रभु ने जो दिखाई है वो शायद, ये लीला तो शायद सबको सुननी चाहिए कि आज लीला में जो प्रभु ने बोला है वो शब्दों पे गौर फरमाएं और अच्छे से उनको समझने की कोशिश भी करें कि उन्होंने क्या कहा है। तो लीला शुरू होती है ऐसे कि हमारा जो लाला है यानी कन्हैया, वो नीचे खड़ा हुआ है, घर से नीचे। लेकिन ये जो जगह है वो बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा जंगल की तरह है। और वहाँ पे सोना जो है लाला को देख रही है, और लाला जो है, लाला को लग रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। और लाला खड़ा हुआ है और सामने जंगल है। जंगल में मतलब जगह एकदम जंगल नहीं है, थोड़ी कुछ पेड़ हैं, और सामने ही एक नदी है जिसमें चमकता सफ़ेद दूध बह रहा है, चमकता हुआ दूध है। दूध में इतनी शाइन है कि वो इतना चमक रहा है। और वहाँ पर बहुत सारी गांव की जो महिलाएं होती हैं, उसी तरह की वेशभूषा पहने हुए महिलाएं हैं। और गांव में एक कलसी होती थी, कलसी जो पीतल की कलसी होती थी ना, बड़ी वाली, उस तरह की कलसियाँ उन्होंने ले रखी हैं। और सब जो है उस नदी से पानी भर रही है, और बहुत सारी महिलाएं हैं, और उसमें किसी को भी पहचाना नहीं जा रहा है। लेकिन लग रहा है कि वो हमारे आसपास की है, लेकिन है नहीं। वो सब पानी भर रही हैं, लेकिन वो सारी कलसी जो है मिट्टी की है, जो बनावट है वो पीतल जैसी है, ठीक है। ये बात समझिए। पहले हमारे यहाँ तगड़ी बोलते थे, तगड़ी होती थी और कलसी होती थी बड़ी साइज़ की पीतल की, वैसी ही मिट्टी की मटकियाँ हैं। और कन्हैया ये सब चीज़ें देख रहे हैं, और उनके साथ जो है कुछ मतलब लड़के भी हैं, लेकिन सारे लड़के बड़े बड़े हैं। और कन्हैया क्या करते हैं, उनके हाथ में एक गुलेल है। उस गुलेल से वो क्या करते हैं कि वो मतलब एक निशाना लेते हैं और वो मटकी को जो है तोड़ देते हैं। मटकी टूट जाती है। वहाँ पर एक ही गुलेल मारते हैं, लेकिन सारी जितनी महिलाओं ने वहाँ पे पानी भरा, मतलब वो दूध भरा होता है, वो सारी मटकियाँ, सारी महिलाओं की मटकियाँ टूट जाती है एक ही गुलेल से। और ये कारस्तानी करने के बाद कन्हैया फटाफट आके ऊपर अपने रूम में, यानी जो उनका रूम है, वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। और वो ऐसे दर्शाते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया है, और किसी को पता नहीं है, किसी ने कन्हैया को देखा ही नहीं कि कन्हैया ये करके आए हैं। तभी लेकिन सोना भी इस चीज़ को भूल चुकी है कि उसने कन्हैया को ये करते हुए देखा है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है। तभी कुछ महिलाएं जो है चढ़ के हमारे घर पे आती हैं, और आने के बाद जो है वो बोलती हैं कि कन्हैया कन्हैया कहाँ है, ऐसे बोलती हैं। और सोना बाहर आती है और फिर कहती है कि तुम्हारा जो लाला है, इसने हमारी सबकी मटकी तोड़ दी है, सारा दूध गिर गया है, और अब बताओ अब क्या करें। तो कन्हैया से वो पूछती है कि कन्हैया क्या तुमने ऐसा किया। तो कन्हैया बोला नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो सोना जो है सारी महिलाओं को डांटना शुरू कर देती है कि तुम जो है उसको मत बोला करो, मैं तो वैसे ही उसको पूरे दिन डांटती रहती हूँ, और तुम भी आ गई हो उसकी शिकायत लगाने के लिए। तो वो महिलाएं कहती हैं यहाँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का, जैसा बेटा है वैसी माँ है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस उल्टा हो गया है कि जैसी माँ है वैसा बेटा होता है, ज़्यादातर ये बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस बोला गया है वो ऐसे बोला गया है, जैसा बेटा है वैसी माँ है। बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, चलो री यहाँ से। और ये बोल के
वो महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। और साथ ही साथ वो ये बोल के जाती हैं, जब सारी मटकी तोड़ दी हैं तो बाहर ये 3 मटकियाँ और पड़ी हैं दूध की भरी हुई, अब उन मटकियों को तुम रख लो, हम क्या करेंगी उन 3 का। तो ये बात बोलती है और वो बोल के चली जाती है। और सोना वो तीनों मटकियाँ दूध की भरी हुई लेकर घर में आ जाती है और फिर वो कन्हैया को पूछने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तू पता नहीं क्या क्या करता है, क्यों करता है और क्यों तूने उनकी मटकी फोड़ी। तो कन्हैया कहता है क्योंकि उन्होंने गलत कमेंट किया था। तो सोना कहती है ये अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, सीधे सीधे बोल लो कि तूने क्या किया है। तो कन्हैया कहता है अरे जो गलत करेगा मैं तो उसके साथ गलत ही करूँगा ना। और तो सोना बोलती है कि तू ऐसे ही रोज़ घर में लड़ाई लेके आएगा क्या। तो कन्हैया कहता है कि ठीक है, और बोला कि तू घर में बिल्कुल भी आज के बाद जो है लड़ाइयाँ लेकर नहीं आएगा, सारी औरतें मुझे गलत आके बोलती हैं। तो कन्हैया कहता है ठीक है, मैं अब सारी की सारी लड़ाई ना बाहर ही समाप्त करके आऊँगा, मैं घर में कोई लड़ाई लाऊंगा ही नहीं। अब जो जैसा करेगा मैं उसको बाहर ही, मतलब उसके साथ जो करना है बाहर निपटा के फिर ही घर पे आऊँगा। तो सोना बोलती है ठीक है, तू ऐसा ही कर और यही सब करता रहे, ठीक है मैं तो जा रही हूँ, मेरे पास बहुत काम है। और ये बोलकर सोना निकल जाती है और कन्हैया जो है टेढ़ा मुँह करके स्माइल करता है। इतना वो पीछे से मुड़कर देखती है कि ये कर क्या रहा है, और वो टेढ़ा मुँह करके स्माइल करता है और इतने ही में वो सुबह उठ जाती है। तो आज की ये जो सुंदर सी लीला है, अब उससे किसको क्या क्या समझ आया वो आप सब बताइएगा, क्या लीला प्रभु ने दिखाई। मुझे जितना समझ में आया वो यही है, ये सच तो है, ये तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान कृष्ण, या मैं कहूँ कि ये नटखट कन्हैया हमारा या हमारा नटखट केशव, ये सब एक ही रूप है। पहले तो मैं बता दूँ, बस ये है कि हम लोग इनके मोह में, इनके प्रेम में, इनके स्वरूप पे इतने फिदा हैं, इतने ज़्यादा आकर्षित हैं कि इनके इतने सारे स्वरूपों को हम प्रेम करते हैं, इतने सारे नाम हम इनको देते हैं, इन्हीं के तो सारे नाम हैं और उन्हीं नामों के हिसाब से ये इंसान को लीलाएं करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। और क्या समझाया इस लीला में आपको, जो मुझे समझ में आया वो मैं बता देती हूँ कि प्रभु को आप जिस प्रकार, जैसे आप ट्रीट करते हो, ठीक है, आप जैसा करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। देखिए उन्होंने साफ साफ कहा जो जैसा करेगा उसको साथ में वैसा ही करूँगा, जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा। यानी कि आप अगर गलत कार्य करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप अगर किसी के लिए ईर्ष्या रखोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। आप अगर सबको प्रेम करेंगे तो आपको ज़रूर जीवन में प्रेम ही प्रेम मिलेगा हर तरफ से। तो ये सारे प्रभु के संदेश हैं। साथ में वो जो 3 मटकियाँ जो दूध की घर में आई हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी इन्हें कुछ खाना पीना होता है तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे घर में आती है और मैं सीधे उठ के मार्केट हम लोग चले जाते हैं सुबह में और इनके लिए मिठाइयाँ लाते हैं। जैसे आज इनको शायद घेवर खाना होगा, वो भी दूध से ही बना होता है, हम घेवर लेकर आए। बाकी प्रभु तो प्रभु ही जाने, हम नहीं जानते, लेकिन इतनी सुंदर लीला उन्होंने दिखाई, इतनी सारी महिलाएं दिखाई कि जिसमें जो जैसा करेगा। अब बहुत सारे लोगों को इन बातों पे विश्वास नहीं है और जिन्हें विश्वास नहीं है उनके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। उसके लिए तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि प्रभु विश्वास भी और ये आस्था भी उन्हीं को देते हैं जिनसे प्रभु चाहते हैं कि वो उनमें भक्ति रखे, क्योंकि हर कोई तो भक्ति पाने के काबिल नहीं होता। शायद बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये परफेक्ट नहीं पता, कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी कि लाखों में 80% लोग विश्वास करते हैं तो 20% लोग विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर हो सकता है जी जो कमेंट की बात हुई, क्या बात हुई, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, तो मैं तो सबसे कहूँगी कि देखिए सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कल क्या हो मैं नहीं जानती। देखिए मेरा तो इतना विश्वास है इन पे, इतना पूर्ण विश्वास है कि बोलने भर की देर होती है, सब कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है अच्छा ही निकलता है, ज़्यादा कुछ चाहते नहीं हैं, बड़ी उम्मीदें नहीं हैं, बड़े लक्ष्य नहीं है, बहुत ज़्यादा पाने की जीवन में कोई भी
आशा नहीं है। जो हूँ जैसी हूँ सभी के समक्ष हूँ और छोटे से प्यारे से जीवन में बेहद खुश हूँ और ऐसा ही जीवन प्रभु सदा बनाए रखे जितना भी जीवन हो। और इन सब बच्चों के साथ रहकर हम लोग बेहद खुश रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। और ये देखो हमारी लाडो रानी। अब लाडो रानी बेटू ये देखो, अब उनका समय हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस को थोड़ा और जूम करके पास से दिखा रही हूँ। आप मिल लीजिए। ये मेरा केशव लाला, ये देखिए। और हाँ, एक और चीज़ बोलनी थी आप सबको कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। बस मैंने ये कहा था साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई मेरे हेयर्स में, थोड़ा बॉडी में, बट मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल का क्या है, बाल तो पैचेस हो गए थोड़ा तो, लेकिन वो दोबारा से रीग्रोथ करने के लिए मैं मेहनत करूँगी और अच्छे से बाल आ जाएंगे। पूरे नहीं कट वो निकले हैं, वो आधे हो गए हैं, बट ठीक है। आप लोग इतना सारा प्रेम, इतना सारा ब्लेसिंग्स हैं। और वैसे भी ना इस जीवन में जितना जीवन हो, बड़े जीवन की कामना नहीं है। जितना जीवन है वो अच्छा होना चाहिए बस। बड़े जीवन में क्या करना है जी। राधे राधे सभी को और बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे से कन्हैया की तरफ से। और अब ये रेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये इनका पंखा है। पंखा अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, नीचे अभी लेस लगानी है। ये इनके जस्ट ढलने के लिए, मतलब ये ढाल क्या बोलते हैं उसको, झलने के लिए, सॉरी। पंखा झलने के लिए जो है ये हमने बनाया है, खुद ही बनाया है ये भी। अभी ये पूरा रेडी नहीं है क्योंकि जो मार्केट का हमने लिया था वो थोड़ा से अलग रहते हैं। सोच रहे कि थोड़ा अलग तरीके का बनाएं, समय नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है, लेकिन सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अब लाला हमारे ये देखिए, इनकी आंखों में निनिया आने लगी है। अब इनको जो है रेस्ट करना है। तो आप सबको ढेर सारा प्रेम जो है बच्चों की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। राधे राधे।